welcome or welcome back to the channel. So as you know that this video is going to be my 4 AM study vlog. Randomly मैंने एक अलार्म सा लगा दिया था कि चल कोई नहीं यार, क्या पता मैं 4 बजे उठ जाऊं, एंड सीरियसली मैं 4 बजे उठ भी गई। उठने के बाद आफ्टर डूइंग बेसिक मॉर्निंग रूटीन, उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठती हूँ एंड सबसे पहले जो मेन चीज होती है वो है टू डू लिस्ट बनाना। अब वैसे तो मैंने एक अपना ये स्टिकी नोट टाइप सा खरीद रखा है, लेकिन भाई मुझे इसमें टू डू लिस्ट नहीं बनाना था। मेरे पिंटरेस्ट की फीड में पता नहीं क्यों ये इतना ज्यादा वायरल हो गया था, पता नहीं ऐसे टू डू लिस्ट बनाने का तरीका, तो मैंने कहा मैं भी बनाऊंगी। तो इसमें टोटल 10 to 15 मिनट्स वेस्ट करने के बाद फाइनली मैं पढ़ने बैठती हूँ एंड आई स्टार्टेड डूइंग इंग्लिश। अब वैसे तो इंग्लिश में तभी पढ़ती हूँ जब मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता कोई दूसरा सब्जेक्ट, लेकिन आज मेरा इंग्लिश पढ़ने का सही में मन कर रहा था। हिंदी तो एक बार के लिए तुम भूल ही जाओ, लेकिन इंग्लिश तो भाई करता है मन पढ़ने का, ठीक है। तो आई स्टार्टेड वाचिंग द लेक्चर ऑफ हमारे सप्लीमेंट्री बुक का जो पहला चैप्टर है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, उसका लेक्चर देखते देखते जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे, वो सब मैं नोट डाउन कर रही थी अपनी नोटबुक में। ऑल्सो उसके बाद मैंने एनसीईआरटी रीडिंग करी थी खुद से एंड इसके बाद ये पूरा चैप्टर मेरा हो गया था। बाय द वे गाइस, वी ऑल नो दैट कि इंडियन कॉलेजेस में एंट्री मिलना कितना ज्यादा मुश्किल हो गया है, बिकॉज हर साल कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है। वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट दिस कॉलेज कि इंडिया में एक ऐसा कॉलेज भी है जहाँ पे हम अपनी सीट को बुक कर सकते हैं पहले ही। तो बेसिकली दिस इज फॉर 11th and 10th के स्टूडेंट। अगर हम इस प्रोग्राम के थ्रू एग्जाम्स देते हैं तो हमारी जो सीट है वो पहले ही बुक हो जाती है। अगर हमने अपनी सीट को पहले से ही बुक कर ली तो एडमिशन के टाइम पे हमें एक मैकबुक भी मिलता है जो कि एब्सोल्युटली फ्री होता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, मैंने उस एग्जाम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे तुम चेकआउट करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इसको ज्वाइन करने के बाद हमें काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। एग्जाम्पल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप के थ्रू अर्न करने लग जाते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स तो अपना फीस खुद ही पे करते हैं। ऑल्सो पढ़ाई के साथ साथ और भी सारी चीजें हैं, जैसे कि क्रिएटर स्टूडियो फॉर इन्फ्लुएंसर्स, अगर तुम्हें इन्फ्लुएंसर बनना है, गेमिंग रूम है गेमर्स के लिए, लाइक काफी कुछ। इसके अलावा वीकेंड पे कोई ना कोई फेस्ट होते ही रहता है विद लॉट्स ऑफ ग्रेट कंपनी। तो इसका नेम है पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इस एग्जाम में सबसे बेस्ट चीज है कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो पूछी भी नहीं जाती। तुम भी एक बार अपनी सीट बुक करके देखो एंड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो या बैक टू द व्लॉग। उस चैप्टर को करने के बाद आई स्टार्टेड डूइंग रिवीजन ऑफ चैप्टर 1 व्हिच इज लाइक अ लेटर टू गॉड, एंड उसके बाद के जो 2 पोएम्स है व्हिच इज फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो। मैंने इन तीनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज करा, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे यूटी बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं। मैंने बताया नहीं, मेरे यूनिट टेस्ट फर्स्ट जो है वो 18 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। बेसिकली इंग्लिश में जो मेरा रीडर पोर्शन का सिलेबस है वो मैंने बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लिया है एंड ग्रामर का भी मैं कर ही लूंगी। उसके बाद मैंने छोटा मोटा ब्रेक लिया बिकॉज मैं बहुत मोटिवेटेड थी यार, तो मैंने स्टार्ट करा केमिस्ट्री करना। आई वॉज नॉट डूइंग चैप्टर नंबर 1, बट मैं 9th के कुछ बेसिक्स को क्लियर कर रही थी, बिकॉज एज यू नो मैंने 9th में जो भी पढ़ा हो पर मैंने केमिस्ट्री ढंग से पढ़ी ही नहीं, एंड थर्ड और 4th चैप्टर को तो मैंने बिल्कुल भी अच्छे से नहीं करा था, जो कि 10th में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि यार एक बारी इन चीज़ों को रिवाइज करते हैं, जो चीज़ें याद नहीं है उन्हें मैं लर्न भी कर लेती हूँ। बिकॉज देखो यार, बैलेंसिंग वाले पार्ट के बाद से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था चैप्टर 1 में, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि ये सारी चीज़ें मेरी क्लियर हों। तो बस मैं यही कर रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइनली मैंने इसे कर ही लिया एंड अब मेरे को बड़ी खुशी हो रही कि अब मैं चैप्टर 1 को अच्छे से स्टार्ट कर सकती हूँ। जो 9th में जो यूटी होते थे उसका जो सिलेबस है वो 1 या 2 चैप्टर और मैक्सिमम 3 चैप्टर्स तक ही होते थे, बट इस बार यूटी का सिलेबस कुछ ज्यादा ही यार बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। एंड वेल मैंने इतने में से कुछ इतना काम करा था, अभी सुबह के 9 बज रहे थे एंड मेरी मॉर्निंग की पढ़ाई हो गई थी। बाकी पूरे दिन में मैंने इस दिन अच्छे से ही पढ़ाई करा था, तो इट वाज अ रियली प्रोडक्टिव डे फॉर मी। That's it for this video. I hope you guys like this one. If so, please make sure to subscribe the channel. Till then, take care and bye bye.